ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक जन्मों के पापों का नाश करने वाला माना गया है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई कथा जो एकादशी के दिन सुनी जाती है और इसे सुनने से हजारों सहस्त्रों गुना फल मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आपको यह कथा सुनाते हैं। शास्त्रों में गौ सेवा को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन बताया गया है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें श्रद्धा, सेवा और भगवान का विश्वास के कारण एक साधारण परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और बरकत का आगमन हुआ। यह कथा आस्था पर आधारित है और इसका उद्देश्य धर्म, सेवा और सदाचार का संदेश देना है। इसके बाद कथा एक ऐसे गरीब परिवार से शुरू होगी जो श्रद्धा से गौ सेवा करता है, दया, दान और भगवान विष्णु की भक्ति करता है। तो चलिए दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। गंगा के तट से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। गांव के चारों ओर हरे भरे खेतों, आम के बाग और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। वहाँ रहने वाले लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और प्रतिदिन मंदिर में आरती करने जाते थे। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी, वृद्ध माता और एक छोटा सा बेटा माधव रहता था। गोपाल मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसकी फसल कभी सूखे से कभी ओले से नष्ट हो जाती। घर में 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो रहा था। फिर भी गोपाल ने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और हाथ जोड़कर कहता, हे श्री हरि, यदि मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा है तो भी मुझे आपकी भक्ति से कभी दूर मत करना। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए। गोपाल भी अपनी पत्नी के साथ उनके पास पहुंचा। संत ने सबको धर्म, दया और गौ सेवा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य के जीवन में धन से अधिक मूल्यवान उसका पुण्य है और पुण्य तब बढ़ता है जब वह बिना किसी दिखावे के निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। फिर संत ने योगिनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा, जो व्यक्ति इस पावन एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उपवास रखता है, गौ माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें हरा चारा, गुड़ या अन्य उपयुक्त आहार प्रेम से अर्पित करता है, उसके जीवन में शुभ फल प्राप्त होने की मान्यता है। परंतु याद रखो, फल केवल वस्तु में नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा, सत्कर्म और ईमानदार जीवन में है। ये वचन गोपाल के हृदय में उतर गए। घर लौटते समय उसने पत्नी से कहा, गौरी, इस बार योगिनी एकादशी पर हम भी पूरी श्रद्धा से व्रत करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, चाहे घर में थोड़े ही अन्न क्यों न हो, लेकिन सेवा अवश्य करेंगे। गौरी मुस्कुराई और बोली, धन कम हो सकता है लेकिन श्रद्धा कभी कम नहीं होनी चाहिए। भगवान भाव देखते हैं, वैभव नहीं। दिन बीतते गए। योगिनी एकादशी आने में केवल 3 दिन शेष थे। उसी समय गोपाल की वृद्ध माँ अचानक बीमार पड़ गई और घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वे दवा में खर्च हो गए। गोपाल एक पल के लिए चिंतित हुआ। उसने सोचा, अब मैं गौ सेवा कैसे करूँगा। तभी उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, याद रखो, भगवान कभी धन नहीं मांगते। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो थोड़ी सी सेवा भी महान बन सकती है।
माँ की बात सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वह योगिनी एकादशी पर भगवान का स्मरण और गौ सेवा अवश्य करेगा। उधर गांव का सबसे धनी व्यापारी धर्मपाल भी संत की बातें सुन चुका था, लेकिन उसके मन ही मन सोचा, यदि गौ सेवा से धन मिलता है तो मैं सबसे अधिक दान करूंगा ताकि मुझे और अधिक लाभ हो। उसका उद्देश्य सेवा नहीं बल्कि लाभ पाना था। संत ने उसकी मन स्थिति समझ ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, उसके पीछे छुपे भाव से होता है। धनपाल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह शुभ प्रातः आई पहुंचा जिसका पूरे गांव को इंतजार था, योगिनी एकादशी। सूर्य उदय से पहले मंदिर की घंटी बज उठी। वातावरण में ओम नमो नारायण का मधुर स्वर गूंजने लगा। गोपाल ने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे परिवार के साथ व्रत का संकल्प किया। फिर उसने प्रेम से गौ माता के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार हरा चारा, थोड़ा सा गुड़ लिया। उसने किसी को बताए बिना श्रद्धापूर्वक गौ माता की सेवा की, उनके चरण स्पर्श किए और प्रार्थना की, हे श्री हरि, मैं किसी धन या वैभव की कामना नहीं करता, बस मेरे परिवार में प्रेम बना रहे। मैं ईमानदारी से परिश्रम करने की शक्ति है और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद है। उसी क्षण ऐसा लगा जैसे गौ माता ने स्नेह से उनकी ओर देखा। गोपाल का मन अद्भुत शांति से भर गया। उसे लगा मानो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो। लेकिन उसे यही नहीं पता था कि उसी दिन से उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। गौ माता के चरण स्पर्श कर गोपाल अपने घर लौट रहा था। तब उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। घर की आर्थिक तंगी अब भी वैसी ही थी, लेकिन उनके हृदय में भय नहीं था। उसे विश्वास था कि भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी वृद्ध माँ की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज घर का वातावरण कितना पवित्र लग रहा है। लगता है श्री हरि की कृपा हमारे आंगन पर पहुंच चुकी है। गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, यदि कृपा मिलती तो वह आपकी प्रार्थना और भगवान पर अटूट विश्वास के कारण मिली है। उधर गांव का धनवान व्यापारी धनपाल अपने नौकरों के साथ बड़े दिखावे से गौशाला पहुंचा। उसने बहुत सा चारा और मिठाइयाँ बांटी, लेकिन पूरे गांव में यह घोषणा करवा दी कि सबसे बड़ा दान उसी ने किया है। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, पर संत दूर खड़े सब देख रहे थे। संत ने धीरे से कहा, जहाँ अंधकार प्रवेश कर जाता है वहाँ पुण्य का फल क्षीण होने लगता है। दिन बीतने लगे। योगिनी एकादशी के कुछ ही दिनों के बाद गांव पर भयंकर सूखे का संकट आ खड़ा हुआ। खेत सूखने लगे, तालाबों का जल कम होने लगा और किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। गोपाल भी परेशान था। उसने खेत में खड़ी अपनी फसलों को देखा और भगवान से कहा, प्रभु, यदि यह भी नष्ट हो गई तो मेरे परिवार का पालन कैसे होगा? लेकिन फिर भी मुझे आप पर विश्वास है। उस रात गोपाल को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। उस प्रकाश के बीच शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए भगवान श्री हरि प्रकट हुए हैं। उनके चरणों के पास दिव्य गोमाता खड़ी थी। वत्स गोपाल, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न किया।
तुमने सेवा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम से की है, इसलिए तुम्हें धन से पहले धैर्य का वरदान मिलता है। जो धनवान होता है उसके जीवन में समृद्धि स्वयं मार्ग खोज लेती है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब गोपाल की आँख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने यह सौपन अपनी पत्नी और अपनी माँ को सुनाया। माँ बोली, बेटा, भगवान के संकेत को समझ। अब परिश्रम पहले से भी अधिक करना। चमत्कार अब उसी के जीवन में होता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता। गोपाल ने उसी दिन से अपने खेतों में और अधिकतर मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह से शाम तक कार्य करता और रात को भगवान विष्णु का नाम जपता। कुछ दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पास के नगर में एक व्यापारी गांव में आया। उसे अपने व्यापार के लिए बड़ी मात्रा में अनाज चाहिए था। उसने पूरे गांव का निरीक्षण किया, लेकिन अधिकांश किसानों की फसल खराब हो चुकी थी। केवल गोपाल के खेत का एक छोटा सा सुरक्षित बचा हुआ था, क्योंकि उसने समय रहते खेत के चारों ओर छोटी छोटी मेड़ बनाकर वर्षा का पानी रोक दिया था। यह उपाय उसे उसकी माँ ने वर्षों पहले सिखाया था। व्यापारी ने गोपाल की पूरी उपज उचित मूल्य पर खरीद ली, लेकिन बाद में गोपाल के हाथ में इतनी धनराशि आई कि वह अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर सके। लेकिन धन मिलते हैं उसके व्यापार में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे पहले उसने गांव के मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन किए, फिर गौशाला जाकर गौ माता की सेवा की और उसके बाद गरीब परिवारों में अन्न बांटा। यह देखकर गांव के लोग कहने लगे, सचमुच भगवान उसी को देते हैं जो दूसरों के साथ बांटना जानता है। दूसरी ओर को धनपाल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके गोदाम में रखा अनाज पानी से खराब हो गया। वह क्रोधित होकर संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने तो गोपाल से कई गुना अधिक दान दिया था, फिर भगवान ने कृपा उसी पर क्यों की? संत मुस्कुराए और बोले, दान का फल वस्तु से नहीं भावना से मिलता है। तुमने प्रसिद्धि पाने के लिए दान किया था, लेकिन जबकि गोपाल ने प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा की थी। भगवान केवल हाथ नहीं देखते, हृदय भी देखते हैं। धनपाल की आंखें झुक गई। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। उधर गोपाल को भी अभी यह नहीं पता था कि भगवान उसकी केवल आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि आध्यात्मिक परीक्षा भी लेने वाले हैं। जल्दी ही उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो पूरे गांव का भाग्य बदल देगी और योगिनी एकादशी का महिमा का अद्भुत संकेत देगी। संत के वचन पूरे गांव में फैल चुके थे। अब लोग समझने लगे थे कि भगवान केवल दान की मात्रा नहीं बल्कि मन की पवित्रता देखते हैं। परंतु गोपाल अभी भी पहले की तरह सरल और विनम्र था। यह प्रतिदिन खेतों में मेहनत करता, माता पिता की सेवा करता, गोपाल को प्रणाम करता और रात में भगवान विष्णु का नाम लेकर सो जाता। एक दिन वही वृद्ध संत फिर से हरिपुर गांव में पहुंचे। इस बार पूरा गांव उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। संत ने सबसे पहले गोपाल को बुलवाया और कहा, एक दिन वही वृद्ध संत फिर से हरिपुर गांव में पहुंचे। इस बार पूरा गांव उनके स्वागत के लिए उमड़ा था। संत ने सबसे पहले
संत ने सबसे पहले गोपाल को बुलाया और कहा, वत्स, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। यदि तुम उसमें सफल हुए तो केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरे गांव का कल्याण होगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, गांव के बाहर एक वृद्ध बीमार गाय कई दिनों से भूखी है, उसकी सेवा करो, पर किसी को मत बताना, सेवा का प्रचार मत करना। गोपाल तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि गाय अत्यंत सुंदर थी। वह अपने घर में से पानी, हरा चारा, थोड़ा सा गुड़ लेकर आया। बड़े प्रेम से उसने गाय को खिलाया, उसके शरीर पर हाथ फेरा और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने किसी से यह बात नहीं कही। लगातार कई दिनों तक वह चुपचाप उस गाय की सेवा करता रहा। वह सुबह जब वहां पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। गाय पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रही थी। तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध संत वहां प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, वत्स गोपाल, यह केवल एक साधारण परीक्षा नहीं थी। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे मन में एक अहंकार है, न लालच का। यही सच्ची भक्ति है। इतना कहते ही ऐसा लगा मानो वातावरण में शंख ध्वनि गूंज उठी हो। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। उसी समय गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जिस स्थान पर कुछ दिन पहले एक बीमार गाय थी, वहां एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा है। धनपाल भी वहां आया। उसके आंखों में पश्चाताप था। वह गोपाल के चरणों में झुक गया और बोला, भाई, मुझे क्षमा करो। मैंने सेवा भी स्वार्थ से की और दान भी अहंकार से दिया। आज समझ आया है कि भगवान तक पहुंचने के लिए मार्ग विनम्रता और प्रेम है। गोपाल ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक परंपरा शुरू हुई। योगिनी एकादशी पर लोग दिखावा छोड़कर श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते, अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा करते, गौ माता को उपयुक्त आहार अर्पित करते, गरीबों की सहायता करते और सच्चे मन से दान पुण्य करते। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। खेतों में अच्छी फसल लहराने लगी। लोगों में प्रेम बढ़ा। झगड़े समाप्त हो गए। हर घर में भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। वृद्ध संत ने विदा लेते समय अंतिम उपदेश दिया, याद रखो, समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। जिस घर में प्रेम, सत्य, ईमानदारी, सेवा, गौ सेवा, वत्स, माता पिता का सम्मान और भगवान का स्मरण होता है, वही घर वास्तव में सुखी और समृद्ध होता है। गोपाल और पूरे गांव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।